सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लोक सेवा आयोग में 2019 में आरक्षण के नियमों में परिवर्तन करा। वो परिवर्तन भी अब सारी दुनिया सुन ले, मैं बताना चाहता हूं। परिवर्तन किया कि मेरिट के आधार पर ओबीसी का कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता था तो वो 14% आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता था, वो उसके ऊपर होता था। आपने नियम बदलकर तय किया कि मेरिट में भी आएगा और वो 14% आरक्षण में ही किया जाएगा। आपने हजारों बच्चों का भविष्य तबाह और बर्बाद करने का काम किया और आज हमसे आप बात कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके ढोंग, पाखंड और दोगलेपन को उजागर करने का काम कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग को नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस फैसले से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा। अभी बात पिछड़े वर्ग के कल्याण की यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के ऐतिहासिक पहल करते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसी का अनुसरण प्रदेश सरकार ने भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं, वो विकास के दौर में जो पिछड़ गया है उसे न्याय देना ये हम सबका कर्तव्य है। आज मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ। आपने बात कही 27% रिजर्वेशन की, हम भी आपके साथ खड़े थे। नेता प्रतिपक्ष पंडित गोपाल भार्गव थे और आपने 8 मार्च 2019 को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। हम आपके साथ थे, लेकिन फैसले के पीछे क्या आपकी इच्छा अच्छी थी? लोकसभा का चुनाव सामने दिखाई दे रहा था, हार का संकट छाया हुआ था, इसलिए फैसला तो आपने यहाँ पर कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि उसमें फैसले के पीछे आपने 10 मार्च 2019 को उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की थी। 19 मार्च 2019 को केस की सुनवाई हुई, लेकिन आपके विद्वान महाधिवक्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी और विद्वान हैं, उनकी क्षमता पर आप भरोसा रखिए। अगर कोई जवाब देना होगा तो वो देंगे। आपने जो कहा, इसलिए मैं कुछ बातें कर रहा हूं, नहीं तो मैं इतनी लंबी बात नहीं करता। अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्होंने तर्क और तथ्य नहीं रखे। उन्होंने कहा हमें कुछ समय दीजिए। उसी दिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आपका 27% आरक्षण केवल दिखावे के लिए था, आपने उसे गंभीरता से लागू करने का प्रयास नहीं किया। गुमराह नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके ढोंग को, आपके पाखंड को, आपके दोगलेपन को उजागर करने का काम कर रहा हूं। आपके दोगलेपन को उजागर करने का काम मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता? क्या आप हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष, रोटेशन भी तो आरक्षण के होता है। एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी के बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण। मैं इस फर्क के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने चुनाव निकल गया, परिणाम भी सामने आ गए, आप चुपचाप बैठे रहे। 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, ना कैबिनेट दायर की, ना वकीलों के निर्णय को पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की, और उसका खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ा। मैं बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य सदन भी जाने और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता भी जाने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19 मार्च 2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये सगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा? और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनियों से आग्रह है कि वो अपनी साइट और स्क्रीन से Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.